बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे फ़ोटोसिंथेसिस का चैप्टर, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो डार्क रिएक्शन ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस है। लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि जिसमें जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है लाइट की मौजूदगी में होता है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस को जनरली दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट की मौजूदगी में होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट की गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। तो लाइट डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल का नाम भी दिया जाता है, या फिर इसको कार्बन रिएक्शंस के तौर पर भी जाना जाता है। केल्विन साइकिल बेसिकली मेल्विन केल्विन ने ये रिएक्शन जो है वो डिस्कवर किया था, तो उसी की बेस पे जो है इसको केल्विन साइकिल का नाम दिया जाता है। लाइट रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले जो ATP है और NADPH है, उसको बतौर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन जो है वो जनरली स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसका जो अक्रेंस पॉइंट है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में हमने देखा था कि उसमें लाइट रिक्वायर्ड होती है, क्लोरोप्लास्ट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट रिक्वायर्ड होते हैं, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह लाइट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि लाइट जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें डज़ नॉट रिक्वायर लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसको केल्विन साइकिल का नाम दिया जाता है। एकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है। ATP और NADPH को बतौर फ्यूल यूज़ करता है, और वो ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बनती है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड से। मेक्स ग्लूकोज शुगर फ्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन कहाँ से आती है? जो प्रोटॉन का मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन का जो एटम है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग होने से, टूटने से, पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से जो प्रोटॉन रिलीज़ होता है, जी नीचे उसमें स्लाइड्स में दिखाया भी गया है। द ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय फोटोसिंथेसिस मेड फ्राम द ऑक्सीजन इन वाटर। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन और प्रोटॉन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो हम पीछे पढ़ भी आए हैं कि एक एट अ टाइम जो है वो दो मॉलिक्यूल वाटर के तोड़े जाते हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। केल्विन साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to metabolic pathway in the stroma. Therefore, ATP and NADPH formed during the light-dependent reaction are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reaction. Calvin cycle reaction generally 3 steps पर मुश्तमिल है: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फर्स्ट फेज़ है कार्बन फिक्सेशन। In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5 bisphosphate, resulting in 6 carbon molecules that splits into 2-3 carbon molecules. इसी तरह रिडक्शन फेज़ में कार्बन उसकी रिडक्शन होती है। द स्टेप इज़ द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस यूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्राम NADPH एंड सम ऑफ द ATP रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप जो है उसमें रीजनरेशन है। In the final step, ribulose 1,5 bisphosphate is regenerated for every 3 turns of the cycle. 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are used to reform 3 molecules of ribulose 1,5 bisphosphate. तो ओवरऑल इसकी समरी जो है वो दिखाई गई है। केल्विन साइकिल की रिमेनिंग ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate इज़ देन यूज टू मेक ग्लूकोज। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बनाए जाते हैं। तो जनरली ये 3 मेजर स्टेप्स या फेजेस पर मुश्तमिल है: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, और उसके नतीजे में जो है वो ATP के मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। तो ओवरऑल हमने पहले फोटोसिंथेटिक मैकेनिज़्म को डिस्कस किया, फ़ोटोसिंथेसिस क्या होती है। जनरली फिर फ़ोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस हैं: लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। या डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल का नाम भी दिया जाता है, या फिर उसको कार्बन रिएक्शन के तौर पर भी जाना जाता है, कार्बन रिएक्शन पाथवे के तौर पर।
तो लाइट रिएक्शन जो है वो एनर्जी को यूज़ करता है और उससे बनने वाले जो ATP और NADPH हैं वो बतौर फ्यूल या बतौर एनर्जी जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होती हैं और लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट को बतौर एनर्जी यूटिलाइज़ करती हैं। तो ये था हमारा बेसिक फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।